बहुत समय पहले एक शांत और पवित्र जंगल के बीच एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक इच्छाधारी नाग रहता था, जिसका नाम तबारक था। तबारक कोई साधारण नाग नहीं था। वह बहुत ही ज्ञानी और शुभ शक्तियों से भरा हुआ था। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह जब भी किसी मनुष्य का रूप लेता तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति झलकती थी। तबारक को एक नागिन, जिसका नाम शफा अर्थात उपचार आराम था, उससे प्रेम हो गया। शफा का स्वभाव तबारक से बिल्कुल विपरीत था। वह चंचल, जिज्ञासु और थोड़ी उतावली थी। वह इंसानी दुनिया को करीब से देखना चाहती थी, जबकि तबारक जंगल की शांति में ही संतुष्ट था। एक दिन जंगल में अचानक एक भयानक सूखा पड़ा। जानवर और इंसान दोनों ही पानी के लिए त्राही त्राही करने लगे। शफा ने तबारक से कहा कि उन्हें इंसानी रूप लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए। तबारक ने शफ़ा को समझाया कि उनकी शक्ति किसी को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि पवित्रता बनाए रखने के लिए है। लेकिन शफा नहीं मानी और चुपके से इंसानी रूप लेकर गांव चली गई। गांव में जाकर शफा को एहसास हुआ कि वह अपनी सीमित नागिन शक्तियों से सूखे को खत्म नहीं कर सकती। उसकी मदद करने की कोशिश से उलटा गांव वालों को डर लगने लगा। जब तबारक को यह पता चला तो वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपना शुभ नाग रूप धारण किया और गांव के बीचों बीच एक विशाल पत्थर पर बैठकर ध्यान करने लगा। उसने अपनी सारी तबारक शक्ति को केंद्रित करके लगातार 3 दिन तक भगवान शिव की आराधना की। तबारक की पवित्र तपस्या से प्रसन्न होकर शिवलिंग से एक जलधारा फूटी। ये जलधारा धीरे धीरे एक नदी बन गई और पूरे गांव तथा जंगल में हरियाली लौट आई। तबारक ने अपनी पवित्र शक्ति का उपयोग करके न केवल सूखे को खत्म किया, बल्कि गांव वालों के मन से नागों के प्रति डर भी हमेशा के लिए निकाल दिया। शफा ने तबारक की महानता और पवित्रता को समझा और दोनों ने मिलकर उस नदी के तट पर शांति और शुभता के साथ जीवन व्यतीत किया। यह कहानी कैसी लगी? क्या आप दूसरी लोकप्रिय नाग नागिन की कहानी सुनना चाहेंगे?